हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में द प्रूडेंट ट्रेडर्स के अंदर। आज हम बात करेंगे कि जितने भी बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग के अंदर कि हम किस तरीके से चार्ट को लगाएं कि हमारे को चीज़ें पता लगे एजुकेशनल पर्पज से कि क्या क्या कौन कौन सी कैंडल बन रही है, किस हिसाब से बन रही है, शूटिंग स्टार क्या होता है, मारुबुजू क्या होती है, कौन सी कैंडल कैसी होती है, उसके क्या नाम होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो आज का आपने थंबनेल और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। देखेंगे आज आपके लिए इसमें क्या जैकपॉट है। जैकपॉट इसके अंदर आपके लिए 110% है, बशर्ते आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप वीडियो देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी। अगर बीच में से आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो या आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, उस हिसाब से समझ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारे को एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। वो ट्रेडिंग अकाउंट हमें किसके साथ खोलना है, क्योंकि हमारी ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट तो हम खोल लें, ट्रेडिंग अकाउंट है भी फ्री ओपन करना, मगर जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, कि आपको इंडिकेटर्स मिल जाएं उसके अंदर और ऐसे इंडिकेटर्स और किसी के पास अवेलेबल ना हो और पूरा आपको सेटअप मिल जाए अच्छा सा, तो उसके अंदर आपके लिए चीज़ें समझना बहुत इजी हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यही अगर हम चाहते हैं, सपोज कीजिए कि हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद हम इसको देखते हैं, इसके अंदर कुछ फ्री होता है, फ्री मिलते हैं कोई चीज़ें, बट उनका कोई इतना बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमारे को पेड के अंदर जाना हो, सपोज कि हमारे को काम करना है, ये इसको अपना अपने ये लगा लीजिए कि हम मिशन बना लिया कि हमने ट्रेडिंग ही करनी है, तो अब हम क्या करें कि भाई हमारे को ट्रेडिंग रेगुलर बेस करनी है। इसके अंदर तो सारे इंडेक्सेस वगैरह सब कुछ दिखाएगा आपको, ऑल इंडेक्सेस दिखाएगा, मगर अगर आपने सिर्फ इंडियन ट्रेडिंग करनी है, मान लीजिए आपने सिर्फ निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करनी है और किसी में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो हम इसके फुल चार्ट पे चलेंगे, आपको बताएंगे कि फुल चार्ट पे जाने के बाद ये इसका फुल चार्ट है। तो गाइज ये जो चार्ट है इसका जो प्राइसिंग है, सपोज हम प्राइसिंग के ऊपर भी आते हैं, इसका जो प्राइसिंग है अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग इसका प्राइस जो है, मैं आपको चेक करा देता हूँ, 11,000 के आसपास ये ईयरली पड़ता है, 11,000 के आसपास ये ईयरली पड़ता है इसका। तो क्या हम ईयरली जो है 11,000 खर्च करना हमारे लिए अक्लमंदी है, क्योंकि अभी तो हमारी हमारी स्टार्टिंग की ट्रेडिंग है। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या हमारे को, हम बिगनर्स हैं, हम बिगनर्स लेवल पे ये चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हमारे को इस लेवल पे जा करके पैसे खर्च करने चाहिए? उससे ज़्यादा ये बेटर ये नहीं है कि हम अपना ट्रेडिंग के अंदर ही जा करके वो पैसे को ट्रेडिंग में यूज़ कर सकें। 30 डेज का इसमें ट्रायल है, फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, तो क्या हमारे को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पहले तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके ये चीज़ क्लियर कट लिख दीजिए, क्या हमारे को ट्रेडिंग व्यू लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अभी प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहे हम, ये नॉन प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल है, आप देख सकते हैं। मैं अगर कहें तो इसको मार्क करता हूँ, चीज़ों को आपको अच्छे से क्लियर से समझ आएंगी चीज़ें। ये देखिए, ये जो है ये नॉन प्रोफेशनल है और ये प्रोफेशनल है, और इसका जो प्राइसिंग है आप देखेंगे, इसका जो प्राइसिंग है कितना कितना आ रहा है इसका प्राइसिंग, आप चेक कीजिए कि अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं, जो भी प्लान के हिसाब से, ये 2 चार्ट के ऊपर अगर अवेलेबल है, सपोज 2 चार्ट, मतलब कि आप एक साथ 2 चार्ट ओपन करते हैं, अगर ये 2 चार्ट पे आपने लगाया, जो मान लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी आपने लगाया और इंडेक्स ही लगा लेते हैं, अभी हम इंडेक्स को लगाया, तो 2 चार्ट के ऊपर ये अवेलेबल होगा, 5 इंडिकेटर्स अवेलेबल होंगे, हिस्टोरिकल बार्स अवेलेबल होंगे, तो ये सारी चीजें जो अवेलेबल होंगी
ये सारी चीजें जो अवेलेबल हैं, इसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बात समझ रहे होंगे आप कि इन सब चीजों के आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो क्या करें कि हमारा लाइफ टाइम फ्री हो जाए, 11,940 रुपये हमारे को ना भरना पड़े। तो कोई एक ट्रिक ऐसी होनी चाहिए बिगनर्स के लिए कि अभी तो हमें सीखनी है चीजों को। तो टाइम ना गवाते हुए हम आगे फटाफट कंटिन्यू करते हैं। मेरे लिंक के थ्रू अगर आप ओपन करेंगे अपना अकाउंट गाइस, तो उसके आपको अंदर एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपके जो भी ट्रेडिंग चार्जेस होंगे उसमें पहले आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता देता हूं कि उसमें से आपका 10% कम हो जाएगा। जो भी ट्रेडिंग चार्ज होंगे उसमें से 10% आपको कम लगा करेगा। और दूसरी चीज ये, अगर आप धन के, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं धन का, मेरे को जो बेनिफिट मिला 2022 में मैंने इसके अंदर अकाउंट अपना ओपन किया था, उससे पहले जो मैं अकाउंट जो मैं यूज करता था वो ज़रोधा करता था, और उससे पहले सबसे पहले मैं शेरखान वगैरह यूज करता था। तो आप ये लगा लीजिए कि जब मैं इसके अंदर आया और मेरे को चीजें वो सारी मिली, जो जो मेरे को इंडिकेटर्स चाहिए थे, जो जो मेरे को लेवल्स चाहिए थे, मेरे को देखने का कि कौन सा स्टॉक कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। मैं एक बिगनर लेवल से कह रहा हूँ कि आपको अगर बिगनर लेवल से ही आपको चीजों को देखने का एक वो है कि मेरे को पता लगे कि 50 में क्या होता है, 200 में कैसे निकला, उसको रोज रोज तो बैठ के आप निकालेंगे नहीं। तो कोई एक आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे आपको ये सब चीजें क्लियर कट दिखे। तो वो प्लेटफॉर्म है धन। धन के अंदर अगर आप अकाउंट खोलेंगे, हमारे लिंक से अगर अकाउंट खोलेंगे, तो इसके अंदर आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि एक धन का आपको इसके अंदर इंडिकेटर मिलेगा जो सिर्फ धन में अवेलेबल है और किसी में अवेलेबल नहीं है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो वो इंडिकेटर अगर आप हमारे लिंक से खोलेंगे तो ही मिलेगा। तो ये चीज को आप चेक कर लीजिएगा। बाकी हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि हमारे को करना क्या है, बिगनर लेवल पे हमारे को स्टार्टिंग कैसे करनी है। ये मान लीजिए ये आपका सिंपल चार्ट है, ये सिंपल चार्ट है। इसके ऊपर जो हमने लेवल्स डाल रखे हैं वो लेवल्स नहीं है, आप एक एग्जाम कर लीजिए कि इसके ऊपर कोई लेवल नहीं डले हुए। तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, हमारे को स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें प्लेस करनी है चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर वो तीन चीजें क्या प्लेस करनी है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज हमारे को जाना है इंडिकेटर पे, और यहाँ पे लिखना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे हमने 2 बार क्लिक करना है। तो हमारी यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप गौर से देखिए, ये मैं आपको मार्क करता हूँ चीजों को, आपको पता लगेगी चीजें मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप देखेंगे कि ये 2 हमने क्लिक किए थे, ये 2 आ गए। इसके नीचे क्या आ रहा है, 9, इसके नीचे भी 9 आ रहा है। अब हम इसको ठीक करते हैं। पहले इसको ठीक कैसे करेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ। हम जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम एक कैंडल का जो इनपुट है इसको कर देंगे 15, और एसएमए की जगह ईएमए कर देंगे, और इसको भी हम कर देंगे 15। और साथ में स्टाइल के अंदर जाएंगे, स्टाइल के अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो सा भी फेवरेट कलर हो, एक कलर को चेंज कर लीजिएगा, चाहे आप उसको ब्लैक में कर लीजिए, हमने एक ब्लैक में कर लिया। आप लाइन को थोड़ा मोटा करना चाहते हैं मोटा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मोटा करना चाहते हैं उस तरीके से, जिस तरीके से आपको विजिबिलिटी ठीक तरीके से प्रोवाइड हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। अब ये आ गया हमारा 15 ईएमए और ये हो गया हमारा 9 ईएमए। अब ये जो 9 ईएमए हो गया हमारा, हम इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका भी कलर बदल लेते हैं। आगे इसका हम कलर कर लेते हैं, सपोज इसका हम कलर कर लेते हैं येलो। ठीक है, इसका हम कलर कर लेते हैं येलो। चलो इसकी विजिबिलिटी नहीं आ रही प्रॉपर, तो इसका हम कलर कर लेते हैं रेड कर लेते हैं। चलिए इसका रेड कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा लाइन को मोटा कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे 2 ईएमए हो गए। ये क्या ईएमए क्या होते हैं, ये 15 जो है वो 15 कैंडल को रिप्रेजेंट करेगा कि वो डाउन साइड में है या अपर साइड में है। 9 जो है वो 9 कैंडल्स को इंडिकेट करेगा कि 9 कैंडल के बाद क्या ट्रेंड बन रहा है, ये डाउन साइड का ट्रेंड बन रहा है, अप साइड का बन रहा है, बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक लाइंस के थ्रू आपको चीजें पता लग जाती है। अब हमारा जैकपॉट क्या है, आप कहेंगे कि जैकपॉट जैकपॉट आपने टाइटल में लिखा, सब चीज में लिखा, मगर जैकपॉट तो अभी तक बताया नहीं।
तो अब आपसे शेयर करते हैं हम जैकपॉट की बात। हम इसके अंदर जाएंगे और सिंपल लिखेंगे अपने इसमें कैंडल पैटर्न, धन कैंडल पैटर्न, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइस, आपसे जो मैंने पहले बात कही थी वो सारी बात क्लियर हो गई। अब आपको ये आपको इंडिकेटर किसी में नहीं मिलेगा। ये बिगनर्स के लिए जरूरी क्यों है, अब मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, आपको पता होता है कि कोई आपसे कह रहा है देखिए भाई ये अपर साइड अपर शेडो बनाया है इसने, आपको समझ नहीं आता कि हाँ कौन सी अपर शेडो कैसे बनी, क्योंकि अब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं चीजों की, तो आपको नहीं पता। ये इनसाइड बार है, ये क्या है, ये इनसाइड बार टॉप है, ये डोजीट स्टार बैरिश है, ये क्या है जी, ये मारगुजू है, ये मारगुजू है वाइट। इसके अंदर आपको सारे शूटिंग स्टार है, सारी चीजें आपको विजिबल हो जाएंगी कि भी शूटिंग स्टार भी इसके अंदर, मतलब कि जो जो कैंडल जो जो पैटर्न बना रहा है वो पैटर्न आपको पता लग गया कि अरे यार ये पैटर्न बना रहा है। और यहां से जो 15 ईएमए है और 9 ईएमए, हमेशा एक चीज को याद रखिएगा, 15 ईएमए और 9 ईएमए से जब तक बाजार ऊपर है, अगर आपकी अपसाइड की पोजीशन है, काटने की जरूरत नहीं है। अगर बाजार नीचे की तरफ आ रहा है तो पहले वो आपकी लाइंस को कट करेगा, जिस समय आपको लाइंस को कट करे आप उसी समय अपनी पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं। आप देखिएगा जहां से ट्रेंड उसने पकड़ा, आप ये चीज देखिए कि जहां से मार्केट ने बाजार ने ट्रेंड पकड़ा उससे पहले बार ने आपको इंडिकेट कर दिया, बार ने आपको इंडिकेट कर दिया और इंडिकेट करके आपको बता दिया कि अब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। अब जब तक ये ऊपर रहा है बाजार, यहां तक ऊपर रहा है बाजार, ये लास्ट, और ये इसने जो बनाया टॉप ब्लैक, टॉप ब्लैक जब इसने बनाया कैंडल को, तो बाजार वहां पे सस्टेन करने की कोशिश किया और धीरे धीरे डाउन साइड के लिए लॉन्गर अपर शेडो बना। उसके बाद लॉन्ग अपर शेडो बना जब, उसके बाद बाजार नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो आप इस चीज को गौर से देखिए कि ये लर्निंग पर्पस की चीज है। अगर जब तक आप चीजों को बहुत ही बारीकी से नहीं देखेंगे तो चीजों को नहीं समझ पाएंगे। पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी, मगर आपको ये चीजें समझनी है, जब तक समझोगे नहीं तब तक ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब एक चीज और बता देते हैं हम आपको कि इन केस आपको लगता है कि बाजार में मूव कैसे आएगा, कब आएगा, मेरे को तो पता नहीं लग रहा, मार्केट के अंदर ही मेरा पैसा जो है प्रीमियम डीके हो रहा है, मैं मार्केट से बाहर निकल जाता हूँ, दोबारा ट्रेड ले लूंगा, कब लूं, कैसे लूं, समझ नहीं आता, तो उसका भी उपाय है, तो आपको बता देते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इंडिकेटर में जाएंगे, दोबारा से इंडिकेटर में जा करके हम लिखेंगे CHOP, चौपी जोन, चॉप जोन। चॉप जोन को जैसे हमने लगाया, यहां पर ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन हमारे को इंडिकेट कर रही है कि यहां से बाजार अपसाइड ही रहा है, डाउन साइड नहीं आया है। जहां पे बाजार ने डाउन साइड आने की कोशिश की, आप देखेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर कट पता लग जाएंगी। एक सेकंड मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको इंडिकेटर्स में जाके, ठीक है। अरे भाई, हाँ तो गाइस आ गए हम अपने उस पे, तो हाँ जी, ये पता नहीं माउस आज दिक्कत दे रहा है, तो देखते हैं। हाँ, तो हमारा जो नीचे की डाउन साइड के लिए आया बाजार, जहाँ जब तक के बाजार बिल्कुल, मतलब ये लगा लीजिए, अगर बुलिश है बाजार तो हमारी ये कैंडल बनी, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे को पर कैंडल इंडिकेट भी कर देगा, कैंडल को इंडिकेट कर देगी कि कहां से चेंज हुआ, डेटा चेंज हुआ। अब इसके थ्रू हम कई चीजें पता कर सकते हैं। अब वो कैसे पता करेंगे, आप भी सोचते होंगे कि एक ट्रेडर को इतनी स्क्रीन्स लगाने की क्या जरूरत पड़ती है भाई,
कि वो इतनी स्क्रीन्स को लगाता है, इम्प्लीमेंट करता है, क्यों जरूरत पड़ती है? हम उसका भी जवाब देंगे आपको। तो करना क्या है हमारे को? हाँ। हम्म। तो गाइस करना क्या है हमारे को, देख लेते हैं। तो हमारे को करना है कि हमने धन में अकाउंट खोला, और इसके अंदर ही एक फीचर आपको मिलेगा जिसका नाम है स्कैनएक्स। हम जाएंगे स्कैनएक्स पे। स्कैनएक्स क्या है? आपको चीजों को क्लियर कट बताने का एक साधन है कि क्या क्या चीजें किस तरीके से चल रही हैं बाजार के अंदर। इसके अंदर आपको बुलिश सिग्नल मिल जाएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको ये चीज देखनी है कि बाजार किन किन स्टॉक्स की वजह से मूव कर रहा है, आज किन किन स्टॉक्स ने मूव पकड़ा, कैसे पकड़ा और उनके अंदर कितनी तेजी आई, तो ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट करता है। आप मान लीजिए ये निफ्टी में गए, निफ्टी के अंदर जिसके अंदर जो कम हुआ बढ़ा, ये रोटेट करके आपके सामने स्क्रीनर अवेलेबल करता रहेगा। ये बेरिश, ये मैं आपको कैंडल स्क्रीन पे चलते हैं, हम कैंडल स्टिक स्क्रीन पे चलते हैं। बेरिश इनगल्फिंग, ये क्या है कि किसके अंदर बेरिश इनगल्फिंग कैंडल्स बनी है, कौन कौन से स्टॉक है, किस किस में हैमर बनी है, कौन कौन से स्टॉक हैं, ये सारी शूटिंग स्टार किस में बना है। तो ये सारी चीजें आपको धन के साथ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम एक बार क्लिक करते हैं, इन इन स्टॉक्स के अंदर बैरिंग इन गल्फिंग कैंडल बनी है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो आपको एक पर्टिकुलर हर एक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस सॉफ्टवेयर ने आपको सारा काम करके दे दिया। बाकी का काम जो आपको करना है, जो दिमाग लगाना है, वो अपनी ट्रेडिंग पे लगाना है। ये चीजें आपके सामने डेटा प्रेजेंट हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जितने भी बिगनर्स हैं उनको पता ही नहीं लगता कि यार मैंने करना क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करूं। भाई आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि उसके अंदर ये सब फीचर्स है। अगर आपको फ्री में ही मान लीजिए जरोदा हो गया या और कोई कंपनी हो गई या ग्रो हो गया, आपको अगर इस तरीके के फीचर दे रहे तो आप उनके साथ कंटिन्यू करें, आप जाके चेक तो कीजिए। मगर अभी तक मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है, वन बेस्ट है। इसके अंदर कई फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, इसके अंदर स्कैल्पर मोड है, ये रहा स्कैल्पर मोड। इसके अंदर स्कैल्पिंग मोड है, तो स्कैल्पिंग मोड से आप इंस्टेंटली अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, यहाँ से बाय और सेल कर सकते हो। जहां पे भी आपको चार्ट पैटर्न में दिखा है ये कैंडल बनी, यहीं से बाय कर लिया आपने, यहीं से सेल कर दिया आपने। ये बहुत ही क्विक डिसीजन की चीजें होती हैं कि उस कैंडल के अंदर अगर आपने क्वांटिटी अपनी मेंशन की और डाली और निकाली तो आपको पता लग जाएगा चीजें। आपको अगर बैक टेस्ट करनी है चीजें, इसमें रिप्ले का फीचर है, आप जा करके चेक कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से काम करता है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो गाइज आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से, ये देखिए आपको बैक टेस्ट करनी है चीजों को, आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। इस समय मार्केट क्लोज है मगर मैंने रिप्ले करके आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ, कैंडल्स बनती हुई दिखा रहा हूँ। तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, आपका प्रॉफिट होगा। हमारे से ज्यादा जुड़िए और धन में अकाउंट खोलिएगा ट्रेडिंग करने के लिए, और उसको चीजों को पहले समझिए बैठ के कि किस तरीके से क्या क्या इंडिकेटर्स है, क्या क्या लेवल है। आज का चैप्टर हम यही क्लोज करते हैं, अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।